हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा इस दोपहरी के समय फिर से एक बार आपके चरणों के पास में आते पिता। हे अब्बा, हे पिता करके आपको पुकारते परमेश्वर। बीते समय के हर एक काम को आपने खुदावन सफल किया प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जबकि आज हम यात्रा में रहेंगे रात के समय, परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली कर और होने दे परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी विश्राम दिन के लिए प्रभु जी। और बहुत से लोग आए जिन्होंने एड्रेस मांगा परमेश्वर, वो सब वहां पहुंच सके ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु, जो भी बाधा है, जो भी उलझन है प्रभु, वो तमाम चीजों को आप दूर करो प्रभु। आपकी बेटी के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु। खुदावन आपने उसे ऐसा अलग एक मन दिया परमेश्वर। दुनिया में बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते और काम करते परमेश्वर, अपना समय बर्बाद करते परमेश्वर। लेकिन आपने ऐसी योजना दी प्रभु कि हम दोपहरी के समय बैठ के प्रभु आपके नाम की महिमा और तारीफ करें परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जबकि वो जून महीने में वहां से निकल रही प्रभु जी, अपने बेटे को लेके परमेश्वर, उसके आने जाने में रक्षा रखवाली करो प्रभु जी। और प्रभु जब वो यहाँ पहुंचे प्रभु इंडिया, तो उसके जो भी काम रुके हो परमेश्वर, यीशु मसीह में सारे काम हो जाए पिता। आप पे भरोसा करके जो लोग चलते हैं प्रभु, आपका वचन कहता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होते प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, सारी योजना आपने उसके लिए यहाँ रखी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु। और आपने उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध रखा प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। कि आपको सारी महिमा देते परमेश्वर, कि आपने एक अच्छा इंतजाम किया परमेश्वर और अपने लोगों के बीच में किया प्रभु जी, और अपने नियर किया प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा प्रभु, दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ता हूँ। हाँ परमेश्वर, आपने अपने वचन को आपकी बेटी के जीवन में पूरा किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर और प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, कि प्रभु जहाँ वो रुक रही प्रभु, सब कुछ अच्छा है परमेश्वर। प्रभु उसके परिवार में भी प्रभु सब कुछ अच्छा रहे, कुशल मंगल रहे, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते किसी भी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी प्रभु कोई भी ऐसी बात ना हो परमेश्वर जिससे उसको परेशानी हो प्रभु जी। उसके खाने पीने में, चलने फिरने में हर एक इंतजाम आप करें परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जबकि यहाँ से केरल को निकलना है प्रभु 9 तारीख को, प्रभु हम लोग के साथ हो ये परमेश्वर। प्रभु हम बहुत दिनों के बाद अपने पिता के मुल्क को जा रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी सुधि ली परमेश्वर। और प्रभु जी आप हमें अपनी दासी के साथ लेकर जा रहे, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते जॉनसन के लिए, उनके पति के लिए परमेश्वर, उनके साथ हो प्रभु जी। वो जब जॉब आते जाते उनकी रक्षा रखवाली कर परमेश्वर। बेटी उनके परिवार के साथ हो परमेश्वर। यहाँ के लिए प्रार्थना करते उनकी माँ, भाई, भाभी, बच्चों के साथ हो, उनकी बहन के परिवार के साथ हो परमेश्वर। केरला के एक परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु उनके साथ हो जबकि वहां पे जा रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते यीशु के नाम से परमेश्वर, हमारे परिवार में भी सबको कुशल मंगल दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपके आगे हर बात को रखते परमेश्वर। यस मास्टर, हालेलुया। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपके दिए हुए कमरे में हम बैठ के प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी और आपकी महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। जबकि वचन है मेरे परमेश्वर, वचन आप हो प्रभु जी और बोलने वाले भी आप हो परमेश्वर। और आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया परमेश्वर। इस वचन के लिए हमें रेवलेशन दे परमेश्वर। प्रभु हमारी समझ बूझ ज्ञान ना बोले परमेश्वर, लेकिन आपकी समझ बूझ ज्ञान बोले। हम ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह, आपसे ऐसी मांगते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारे स्वास्थ्य को भी आप हमको चंगाई दो परमेश्वर, तमाम कमजोरियों को दूर करो प्रभु, और भी आपके साथ लगने के लिए मन दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जबकि कल पहुंचेंगे प्रभु जी, कल की सुबह प्रभु सारे इंतजाम को आप करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो वहां दूर दूर से लोग आ रहे प्रभु, उनके साथ हो ये परमेश्वर। और खुदा होने दे सब मिलके आपकी महिमा करे परमेश्वर। वो प्रभु प्रार्थना करते उन परिवारों के लिए भी जो मिलने के लिए बैठे हैं परमेश्वर।
उनके साथ हो ये परमेश्वर। आने वाली एस्तर सभा को भी आपके हाथ में देते परमेश्वर, आप अनुग्रह करके कार्य को करिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते परमेश्वर, इस समय पे परमेश्वर आपकी महिमा करते प्रभु। बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दो परमेश्वर, जबकि एमपी का रिजल्ट आना है प्रभु, 10वीं का और 12वीं का परमेश्वर, जैसे कि 25 तारीख को आ रहा प्रभु जी। परमेश्वर उन बच्चों के लिए दुआ करते प्रभु जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में परमेश्वर, आप उन्हें अच्छी नंबरों से पास करो प्रभु जी। जिन्होंने बड़ी मेहनत करे, उनके माता पिता ने परमेश्वर कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया परमेश्वर, उन्हें आप पास करिए, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा कि आपने एक बहुत बड़े काम को किया प्रभु, और एक बहुत बड़ी गवाही में खड़ा करा परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते परमेश्वर। आपने कहा प्रभु राजा तेरे पास आएंगे परंतु तू नहीं जाएगी, हालेलुया। यीशु मसीह आपने उनके काम को किया, उन्हें आपने आजाद किया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बीते 2 महीने से वो घर से बाहर थे सारे लोग प्रभु, लेकिन आपने खुदा उस मिशन की रक्षा रखवाली करी, उस मिशन को इज्जत दिया प्रभु, उन पास्टरों को बाहर निकाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपसे मांगते खुदा हर व्यक्ति को जो भी काम मिला प्रभु जी, वो बहुत ईमानदारी के साथ उस काम को करे, क्योंकि मनुष्य तो नहीं देखता लेकिन परमेश्वर बराबर देखता प्रभु। परमेश्वर वहां देखता जहां गलत होता परमेश्वर। इसलिए आपसे प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदा, आपने उन्हें आजाद किया, धन्यवाद करते। हमसे जुड़े हरेक जितने फेसबुक पे जुड़े प्रभु, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके साथ हो मेरे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जो स्वस्थ खराब है उनको चंगाई दो परमेश्वर, जो अस्पताल में पीड़ित है उनके साथ हो प्रभु। इस गर्मी में, महागर्मी में प्रभु लोग बहुत परेशान हो रहे परमेश्वर, आप उनके साथ होइए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर उनके लिए इंतजाम करिए प्रभु, पानी का हर चीज का प्रभु। अपने दास दासियों के साथ हो मेरे परमेश्वर। फिर से आपकी बेटी जबकि प्रभु इंडिया को आ रही प्रभु, उसके साथ होना परमेश्वर, उसे किसी तरह की कमी ना हो प्रभु जी। और होने दे प्रभु, वो जितना खर्च कर रहे हो उससे कई गुना उसे वापस मिले परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे साथ होइए प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम निकालेंगे आज हम निकालेंगे यूहन्ना 9 निकालेंगे। और इसका ऐसा ऐसा है, इसमें कईयों के जीवन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, और प्रश्न ऐसे रहते हैं कि कई जन्म से बीमार रहते हैं, और कईयों का परिवार बहुत अच्छा रहता है तब भी बीमार रहते हैं। बहुत से लोग प्रभु में होते हैं तब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे नाना प्रकार के व्यक्तियों के घरों में रहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो कई लोग उसके लिए पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कर। तो यहाँ पे दिया है मेरे प्रियो, वचन कहता है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक व्यक्ति जन्म का अंधा है, जन्म से मतलब जैसे ही वो जन्म लिया और वो अंधा है, और अंधा होने के कारण दूसरे लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन स्वयं के प्रभु के जो चेले हैं उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये जन्म से अंधा है, क्यों है? क्या इसने पाप किया है और या तो इसके माता पिता ने? यीशु का उत्तर था अपने चेलों के लिए, ना तो इसने पाप किया है और ना ही इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधा इसलिए है जन्म से कि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सवाल ये है, ऐसी दुनिया में बहुतों के जीवन में सवाल रहता है कि सामने वाला प्रभु में होने के बाद उनके घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, उनके घर में इतना समस्या क्यों है?
या उनके घर में फलाना बीमार क्यों है, या बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में काम करती। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, भाई वो जो जिसने जन्म लिया है उसने कोई पाप नहीं किया। उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया है और वो आया है। लेकिन जो बना है, जो रचा गया है प्रयोग, क्योंकि परमेश्वर जब माँ के गर्भ में किसी संतान को डालता है तो बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जब ऐसी संतान जब पैदा होती है, मैं किसी को ठोकर का कारण नहीं बोल रही, प्लीज माफ करिएगा। जब कभी ऐसी संतान कई परिवार में होती है कि बच्चा जन्म से कोई ना कोई अंग से प्रॉब्लम रहती है, या हाथ या पैर या चेहरा, कुछ भी ऐसा होता, तो लोगों के अंदर एक कसपस कसपस चलता है कि ऐसा क्यों है ना? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन्होंने पाप किया है? हाँ, इन्होंने पाप किया है इसलिए इनका बच्चा ऐसा जन्म लिया। हाँ, इनके परिवार में ऐसा था इसलिए ऐसा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ना तो इसने पाप किया है और ना इसके पेरेंट्स ने किया है, परंतु ये ऐसा इसलिए है जन्म से क्योंकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट। अब परमेश्वर का अगर काम उसमें प्रकट होना है, हालेलुया, तो माता पिता को चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर के कलाम को पकड़े, परमेश्वर के साथ चले, और जो संतान जो ऐसी पैदा हुई है उसके लिए बराबर प्राप्त। हालेलुया। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वचन कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया अपने चेलों से कि भाई इसने भी गुनाह नहीं किया, ना कि इसके पेरेंट्स ने गिना है, लेकिन ये इसलिए ऐसा जन्मा क्योंकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। अब खुदा का काम अगर प्रकट होना है, खुदा उसको चंगाई देना है, खुदा उसको खड़ा करना है, तो प्रियो यहाँ पे माँ बाप को सबसे ज्यादा प्रभु में होना बहुत जरूरी है। और माँ बाप को चाहिए कि वो दुनिया की बातों को न सुनते हुए परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करे, और उसके अलावा अपने बच्चे के लिए वो रात और दिन प्रार्थना करे। जैसे हमने सुना था, हन्ना को जब संतान नहीं थी, 7 साल हो गए, तो उसने परमेश्वर के भवन के दरवाजे पे प्रार्थना करना शुरू करी, और सारे लोग सो गए थे, लेकिन वो उस रात आंसू बहा बहा के रो रही थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी बेटी पे एक वो बेटा दूंगी जो दिया जलाएगा। क्योंकि उसने देखा वहां पे कि जो याजक था वो बाहर बैठा था, और शायद मेरे को लगता है ये भी देखा होगा कि उस मंदिर का दिया बुझा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि याजक की आंखें धुंधली पड़ चुकी थी और याजक को दिखाई नहीं देता था। और वहां ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि याजक भवन के अंदर रहता था, परंतु उसमें ऐसा लिखा कि याजक भवन के बाहर बैठा था। हालेलुया। और भवन के द्वार पर, प्रेज द लॉर्ड, हन्ना खड़ी थी, और हन्ना के मन में विचार आ रहा था, प्रेज द लॉर्ड, और वो कह रही थी कि खुदा अगर तू मुझे बेटा देगा तो ये जो मंदिर में जो दिया बुझा हो, तो ये वो दिया 24 घंटे जलेगा और मैं अपने बेटे को दूंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य को वहां प्रकट करने के लिए एक माँ इतनी तैयार है, हालेलुया, कि परमेश्वर का काम हो। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, जो बच्चा जन्म से अंधा है, तो वहां पर यीशु मसीह यही कह रहा है कि जिस तरह हन्ना ने एक अपने बेटे के लिए सोचा, इसी तरह से हर एक माँ जब उसके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स होती है या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको चाहिए कि ये प्रार्थना करे कि मेरे घर का एक अच्छा निवारण करे, मेरे घर को एक अच्छा बनाकर छोड़ दे। क्यों नहीं सुनेगा? जब परमेश्वर बड़ी सी बड़ी आशीष दे सकता है, आपके पास जॉब नहीं था, आपको जॉब दे सकता है, आप विदेश नहीं जा सक रहे थे, आप विदेश जा सकते, बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते, बच्चे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए, हाँ, और सब कुछ घर बना दिया, परमेश्वर ने सब कुछ वेल सेटल कर दिया, तो क्या परमेश्वर ये शिफा को नहीं देगा? जरूर देगा। सवाल ये मेरे प्रियो, हम अपने ऐशाराम की चीजों के लिए बहुत खुशी खुशी परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जो बातें हमको जो और मांगनी, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता सीधा डॉक्टर के पास में। और ये ये बातें मैंने सभी लोगों में देखा है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे ना हो, लेकिन 90% लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में जैसी भी परिस्थिति आए, जैसा भी प्रॉब्लम आए, लेकिन वो उठ के सीधा कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर से कहेंगे कि डॉक्टर साहब, आप
आप बच्चे के लिए मेडिसिन बताइए, आप इसका चेकअप करिए, आप हमें बताइए कब तक अच्छा होगा, हमें हॉस्पिटल कितने बार। तो ये सब चीजों को देखकर परमेश्वर कैसे काम करेगा हमारे बीच में, जबकि कलाम में लिखा है कि जन्म के मारे अंधे को दृष्टि दी, लंगड़े को चलाया, कोढ़ी को छुआ चंगाई दिया, लाजर को मृत्यु को जिलाया। तो मेरे प्रियो, ये तमाम बातें क्या हमारे दिलो दिमाग में नहीं आती है, और हम पूरा विश्वास डॉक्टर के ऊपर करते हैं। कल मेरी दोस्त मेरे से कहने लगी एक कि आपको भी विश्वास करना चाहिए, तो मैंने कहा मैंने विश्वास करना डॉक्टर पे बंद कर चुकी हूँ, और मैं विश्वास नहीं करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो भी परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज के वचन में हमें ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रकट होना है, और हमारे जीवन में हम अपने बच्चों के लिए या बहुतों के लिए 50-50 बार, 40-40 बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के लिए प्रेयर नहीं करते। और जब हम अपने स्वयं के लिए प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी शिफा देगा। लेकिन हम अपनी लाइफ के लिए बहुत अनकेयरलेस हो जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं ऐसे ही है, ऐसे ऐसा नहीं है प्रियो। जितना आप परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना में मांगते हो, या भलाई के लिए मांगते हो, या फिर बहुत सी चीजों के लिए मांगते हो, उसी तरह हमको अपने जीवन में भी परमेश्वर से अपनी शिफा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं वो जन्म का अंधा इसलिए है कि परमेश्वर का काम प्रकट हो। अब परमेश्वर का काम प्रकट होना प्रियो, तो हमें हमें प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है उसने उसके काम को दिन ही दिन में करने को अवश्य है। यह रात आने वाली है कि कोई काम नहीं कर सकता, और जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हो। और यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस वो थूक में मिट्टी मिलाई, और यह मिट्टी उसने अंधे को आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, और जिससे वह अर्थ है कि भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। प्रियो, यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, और थूक से मिट्टी को साना, और सान कर उसकी आंखों पे रख दिया, लगा दिया, और उससे कहा शीलो के कुंड में जा, और वहां जाकर ये मिट्टी को धोना। और धोने के बाद वो व्यक्ति देखने लगा, और अगर कोई पूछे तो उससे कहना कि भेजा गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी हर तकलीफ में, हमारी हर प्रॉब्लम में, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो सच में वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता है, और वो हमारे लिए उपाय करता है। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए उपाय नहीं करता, लेकिन हमारे आज इसमें हमें उपाय दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो दुनिया में अभी रह रहे हैं हमें नहीं दिखाई देता। आज मैं एक वचन को सुन रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अच्छे बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, साउथ के हैं। उन्होंने बोला, आप चर्च जाते हो, क्या आपको लगता है कि आपको प्रभु ने छुआ, या आप यूं ही चर्च जाते हो? प्रियो, हम कैसे जा रहे हैं चर्च? सच में हम पूरे दिल से जाएं चर्च। और ये कब हो सकता है? जब हम उसकी हजूरी में बहुत समय बैठकर संडे को चर्च जाएं, तब उसकी उपस्थिति हमें छू। नहीं तो चर्च में आना, लोगों का जाना तो रहता है, लेकिन बस वो इतना बोलते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, चर्च से आए हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि प्रभु ने आज हमें टच किया है भवन में। मेरे प्रियो, आराधना के समय क्या परमेश्वर आपको छू रहा है? जब वचन हो रहा है तो क्या आपको छू रहा है? अगर आराधना और वचन में आपको छू रहा है, और जब आप भवन से निकलते हैं तो उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी। और अगर आप चर्च में वचन और आराधना के बाद बाहर निकल रहे हो, और आप वही वही सब कुछ, वही बात कर रहे हो, या वही सोच रहे हो, या फिर मतलब उस उपस्थिति में नहीं है आप, तो याद रखिए हमको प्रभु ने नहीं छुआ।
लहू बहती स्त्री अकेली थी, तमाम लाखों के लोग थे यीशु मसीह के पीछे, लेकिन यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के कहा कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ्य गई। उस भीड़ में उस स्त्री को कितने लोगों ने कुचला होगा या धक्का मारा होगा। वो एक कमजोर स्त्री थी, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि आज मेरे को प्रभु को छूना है और शिफा लेके जाओ। मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम कितने मुश्किल में हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, लेकिन जब हम उसके साथ बैठते हैं तो सच में परमेश्वर हमें उस घाव को छूता है, जो घाव हमें बहुत ज्यादा दर्द देता है। हालेलुया। और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना अलग से एक मनोरंजन करें। प्रियो, वो मनोरंजन का समय हमारा परमेश्वर के साथ रहता। यदि हमारे हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या है, तो हम उस मनोरंजन की तरफ ना दें। ये वचन बोल रहा है, बाकी आपकी सोच है। यहाँ पर परमेश्वर यही कह रहा है कि उसको जन्म से अंधा था और यीशु मसीह में मिट्टी साना और उसके आंख पे लगा दिया, और लगाने के बाद उससे कहा कि जा शीलो में धो ले, और कोई पूछे तो उससे कहना कि भेजा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भेजा है। तो आज जब हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी तकलीफ है या दिक्कत है या परेशानी है, तो हम क्या हम उस समय को व्यतीत करने के लिए हम कुछ अलग से एंजॉयमेंट करेंगे। हमारे पास इतना सारा प्रार्थना का सब्जेक्ट है कि हम बैठ के प्रार्थना करें। ये परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर उसके चेलों ने जब पूछा, क्यों प्रभु, ये तो बताओ, इसने पाप किया या इसके पेरेंट्स ने किया? यीशु का एक ही उत्तर था, ना इसने किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये जन्म से इसलिए है क्योंकि प्रभु का काम प्रकट हो। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जन्म से दुख हो या जन्म के बीच में दुख हो या अधूरे जीवन में दुख हो या जो भी हो, लेकिन हमको चाहिए कि प्रभु के काम को अपने जीवन में प्रकट होने का एक अवसर दे, यीशु मसीह को एक मौका दे। और मौका कब मिलेगा? जब हम लहू बहती स्त्री के समान उस भीड़ में जाके उसके वस्त्र को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश सफल होनी चाहिए। हमारी इतनी भीड़ है, हम उस भीड़ को देख के ना जाए, लेकिन हम उस कोशिश को देख के जाए। आज हम अपने जीवन में तमाम चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम उन चीजों के पीछे नहीं भागते जहां हमें भागना है। आज हमें भागने की जरूरत है कि परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में काम को करिए, और आप हमें बताइए परमेश्वर कि आप क्या चाहते हैं। और बहुत सुंदर है। और जब उसने धोया होगा शीलो में जाके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरे प्रिय, प्रेज द लॉर्ड, और उसने कहा, जा शीलो में धो ले। तब वह, जिसका ये अंधा भेजा गया, जो ये अंधे को भेजा हुआ था, उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। तब पड़ोसियों और जिन्होंने पहले उसे देखा था, मांगते देखा था, उन्हें लगा, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके सामने के उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वह उससे पूछने लगे, तेरी आंख कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में धो लो। और सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा पूछा वह कहाँ है? उसने कहा, नहीं जानता। हालेलुया। प्रियो, जब वो अपने घर पहुंचा दृष्टि पाकर, तो लोगों ने पूछा, पड़ोसियों ने पूछा, घर वालों ने पूछा कि आप कैसे देखने लगे, तू कैसा देखने लगा? उसने बताया कि एक व्यक्ति ने मेरे आंख में मिट्टी सान कर लगाया और मुझसे कहा, धो ले। और वो यीशु है। प्रियो, उन्होंने पूछा, कौन है? उसने कहा, यीशु है। प्रियो, आज हमारी परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन इस वचन को जब हम अंगीकरण करते हैं,
इस वचन को जब हम अपने जीवन में लेते हैं कि यीशु मसीह जिस तरह आपने उस जन्म के अंधे को मिट्टी सान के उसके आंखों में लगाया, आज मेरे को भी लगा, आज मुझे भी चंगाई। क्या ऐसा कहा हमने? कह के तो देखिए, यीशु मसीह जो मिट्टी आपने अंधे के लिए अपनी थूक से साना था और गीला करके उसकी लेप उसकी आंख पे लगाए, और आपने उससे कहा शीलो में धो ले, कोई पूछे तो बोलना भेजा हुआ है। लेकिन जब वो वहां से दृष्टि पाया तो लोगों ने पूछा, तू तो जन्म से ऐसा था, तू तो भीख मांगता था, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं थी, तू किसी को पहचानता नहीं था, ये सडनली सब कुछ कैसा हो गया? उसने कहा, एक व्यक्ति जिसने मुझे चंगाई दिया और उसका नाम यीशु। प्रियो, जो चंगाई देता है उसका नाम यीशु। हालेलुया। या तो हम उससे बहुत दूर हैं, हम अभी भी उसके पास में नहीं है। हम डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम जाना पसंद करते हैं, मेडिसिन टाइम टू टाइम खाना पसंद, परहेज टाइम टू टाइम करना पसंद करते हैं, है ना? और बहुत सारी चीजें, कभी कभी जो नहीं भी खाना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उसको भी खा लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हम टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु के पास जाके तो बोले कि प्रभु, मुझे वो मिट्टी सान अपने ठोट से मुझे लगा दे, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, और फिर मैं दुनिया को बोलूं कि वो व्यक्ति यीशु है और कोई नहीं। प्रियो, हमारी चंगाई यीशु मसीह में छिपी है। हमारी चंगाई, उसने जितने कोड़े खाए हैं, उन 48 कोड़े 3 बार उसमें छिपी है। वो कोड़े व्यर्थ नहीं खाया प्रियो। अगर उसने लहू बहा के अपना हमारे लिए अपनी कीमत चुकाया है, तो कोड़े खा के हमारे लिए चंगाई भी रखा। हम बोले यीशु मसीह से कि प्रभु, आप हमें चंगाई, आप हमें चंगाई दो, और प्रभु हमें जरूर छुएगा, और जब वो छुएगा हमें तो जरूर चंगाई मिलेगी। और हमसे लोग पूछेंगे कि चंगाई किसने दिया, तो हम कह सकते हैं कि हमें यीशु ने दिया। आज हमारे जीवन में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हम यीशु मसीह के पास जाएं और ऐसा वचन इसमें निकाल, और वचन निकाल कर उस वचन से हम प्रार्थना करें कि प्रभु, आप हमें उसी तरह छू लो जिस तरह आपको जवान को जन्म के लंगड़े को आपने छुआ था। आज आप मुझे भी छू लो, ताकि मैं भी चंगी हो जाऊं। और प्रिय, जब हम कहेंगे तो क्यों नहीं सुनेगा? वचन में लिखा है कि जब हम अपने पिता से मछली मांगते हैं तो वो मछली देता है, हमें सांप नहीं देता। और जब रोटी मांगते हैं तो वो रोटी देता है, पत्थर नहीं देता। हम ऐसे पिता के बच्चे हैं। आइए हम आज उसके पास जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा हम दुआ करते परमेश्वर, जितने लोग बीमार है प्रभु जी, आप उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु, उनकी समस्या जैसी भी हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उनको जो भी प्रॉब्लम हो यीशु मसीह, आज आपसे एक ही प्रार्थना करते परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदा आप उन्हें पूरी रीति से उन्हें शिफा करें परमेश्वर, पूरी रीति से चंगाई दो, उनको शिफा करिए प्रभु। उनके हर एक जहाँ पे दर्द है वहां छू लो। जिनको बीमारी है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो बीमारियां दूर जाए परमेश्वर। और वो सनी हुई मिट्टी हम अपने आप पर और उन लोगों पे लगा और आपसे चंगाई मांगते यीशु के नाम से।